हेलो दोस्तों, मधुस जो दिल कहे का संडे रात का 10:30 का टाइम है आप लोगों के साथ एक बेड टाइम स्टोरी शेयर करने का। मेरी बेड टाइम स्टोरी हर बार सिर्फ बच्चों की परियों की कहानी नहीं होगी। मेरी कहानियाँ कुछ रियल लाइफ से ट्रू इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड होंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा मिर्च और तड़का लगा सकती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी फिर से एक सच्ची कहानी है। नाम ना तो मुझे उसमें पता है, लेकिन हाँ, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे अपने रिलेशंस हैं, तो उनका ज़िक्र मैं इसमें ज़रूर करूँगी। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। मैं बहुत छोटी थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरी दादी, दादा और हम सब लोग। दादी जो थी, उनका एक रिचुअल था। वो रोज़ शाम को 4 बजे के आसपास मंदिर जाया करती थी, जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। मंदिर में अपनी सहेलियों से मिलती थी। जो उनकी रेगुलर सहेलियां आती थीं, एक सहेली काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी। तो उस सहेली के बारे में वो थोड़ी चिंतित हुई। लोगों से जब पता किया तो पता चला कि वो सहेली काफ़ी बीमार हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों, उस सहेली की। ये वो सहेली थी उनकी जिसने बड़ी धूमधाम से अपने इकलौते बेटे की शादी करी। बहू को घर लेकर आई। साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गए, 3 साल गुज़र गए और उनको बच्चा नहीं हुआ। जब बच्चा नहीं हुआ तो जैसा हमारा समाज हर चीज़ का दोष औरत के ऊपर मढ़ देता है, तो इस सास ने भी अपनी बहू के ऊपर दोष मढ़ दिया और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया। इस बहू को घर से निकाल दिया और दूसरी बहू को ले आई शादी करा के अपने बेटे की फिर से। अब इंसान अपने कर्म को किस तरह से खराब करता है, ये कहानी यहाँ शुरू होती है। दूसरी बहू आ गई, दूसरी बहू से बच्चा भी हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद अब ये जो मेरी दादी की दोस्त थी, ये कहीं बाथरूम में या कहीं में घर में स्लिप कर गई और अपनी टांग तुड़वा बैठी। हड्डी टूट गई, पैर से चलना फिरना मुश्किल हो गया। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब जैसे आज की डेट में हमें नर्सिंग की सुविधाएं, आया और ये सारी सर्विसेज जो हैं, बहुत आसानी से आप एक ऐप पर सर्च कीजिए और आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और कंपैरेटिवली आज की डेट में लोगों के पास जो स्पेंड करने के लिए पैसा है वो भी काफ़ी है। लेकिन उस ज़माने में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, जहाँ सिर्फ घर का आदमी कमाने जाता था, औरत घर संभालती थी, उस ज़माने में नर्सेज और आयाएं रखना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और उसमें ये जो दूसरी बहू थी या जो उसका बेटा था अपना, इस माँ का, उन दोनों ने ये हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो अब बिस्तर पे आ गई हैं और इनका सूसू और पॉटी, ये सब जो गंदगी है, ये हम तो साफ़ नहीं करेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा? मैं आपको बताती हूँ। दादी को जब ये पता चला कि वो बीमार हैं, इसीलिए वो काफ़ी दिन से नहीं आ रही हैं, तो ये कुछ सहेलियां मिलकर उनके घर पर चली गईं देखने के लिए। और आप मानेंगे उनका हाल क्या था? उनका हाल ये था कि उनको कमरे से निकालकर बाहर खुले आंगन में, जहाँ एक आधा, पहले ज़माने में अगर आपको पता हो, बड़े घर जहाँ होते थे वहाँ पे आधा शेड लगा के आंगन को कवर कर दिया जाता था, बाकी आगे पूरा खुला होता था। तो उस आंगन में जहाँ हाफ शेड था, उस शेड के नीचे उनकी खाट लगा के उनको घर के प्रैक्टिकली बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनको साफ़ करने वाला कोई नहीं था। उनको नहलाना, धुलाना, या उनका जो वो टांग टूट गई थी उसमें उनका जो मल मूत्र था, वो सब उनका वहीं पे था। ऐसी हालत में देख के मेरी दादी को बहुत दुख हुआ
और उसके बाद दादी ने आके घर में अपनी बहुओं की ड्यूटी लगाई। बहू मतलब मेरी मम्मी भी उसमें थी और मेरी ताई जी वगैरह जो हाँ और साथ में हमारे जॉइंट फैमिली में रहते थे, इन सब की ड्यूटी लगी कि दो दो जने मिलकर एक दिन छोड़ कर जाएंगे और उनकी सफाई करके उनको नहला धुला के साफ़ करके आएंगे। क्या आप जानते हैं उनका हाल क्या हो गया था? आप बताइए, कोई इंसान अगर काफ़ी दिनों से, अगर कुछ दिन भी लगा लो, काफ़ी दिनों से अगर कोई मल मूत्र में पड़ा हुआ है गंदगी में और उसको कोई साफ़ नहीं कर रहा, जब उनकी सफाई के लिए उनके कपड़े खोले गए तो उनका शरीर जो था उसमें कीड़े लग चुके थे। कीड़े, प्रैक्टिकली कीड़े लग चुके थे जो रेंग रहे थे, उनके मांस को खा रहे थे और उस गंदगी में वो पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आपको सुन के इस टाइम पर इस स्टोरी को सुन के थोड़ा सा तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरी हर स्टोरी के पीछे एक मॉरल होता है। मॉरल ये है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो अपने कर्म को बिल्कुल साफ रखो। गलती इंसान हर एक करता है। एक गलती होती है जो इंसान अनभिज्ञता में करता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता वो क्या गलती कर रहा है और वो कर डालता है। लेकिन एक समझदार इंसान, एक औरत एक दूसरी औरत का घर तोड़कर उसको घर से निकाल देती है, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? अपना कर्मा था ना, अपना कर्मा, भगवान ने अपने कर्म की सज़ा दी। ये शुक्र था कि चलो फिर भी भगवान ने उस पे दया दिखाई और मेरी मम्मी और मेरी जो ताई जी, मेरी बुआ जी, ये सब मिलके उनके पास जाती थी, उनको साफ़ करके आती थी और उस तरह से उनका जो मोक्ष है, मुक्ति जो है वो थोड़ी सी आसान हो गई। चलो दोस्तों, अगले संडे फिर मिलूँगी ऐसी ही कोई कहानी लेकर रात के 10:30 बजे। तो जुड़े रहिए मधुस जो दिल कहे के साथ। इन स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काफ़ी लोगों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।